नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहोनं। पिछली कक्षा में हमने देवशास्त्र गुरु और चार अनुयोग वाला पाठ पढ़ा था, जिसमें चार अनुयोगों में से क्या अनुयोग अर्थात क्या कि शास्त्र को कथन करने की पद्धति है ना, उसे हमने अनुयोग कहा। और कितने अनुयोग होते हैं? तो चार अनुयोग। कौन कौन से? तो प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग। जिसमें से हमारी दो अनुयोगों की चर्चा हुई थी। जो पहला कौन सा था? प्रथमानुयोग, जिसमें क्या कथा कहानियों के माध्यम से हमें वैराग्य की तरफ हमें ले जाया जाता है। और दूसरा हमने देखा था कर्णानुयोग, जिसमें गणित संबंधी और सूक्ष्म जो चीजें होती है, गुणस्थान, मार्गण स्थान इत्यादि के विषयों में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिनके हमने ग्रंथ भी देखे थे, है ना। प्रथमानुयोग के कैसे? आप पुराण ले लीजिए, जितने भी हमारे पुराण हैं, है ना, जितने भी चरित्र है, तो वो सारे चीजें किसमें आ जाएंगी? जैसे 24 तीर्थंकर पुराण हुआ, श्रेणिक चरित्र हुआ, इत्यादि जितने भी चरित्र होंगे, पुराण होंगे, वो सब किसमें आएंगे? प्रथमानुयोग में। और गोमटसर जीव कांड, गोमटसर कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपना सार, त्रिलोक सार, ये सब कौन से? कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं। ठीक है। तो इस प्रकार दो अनुयोग हमारे पूर्ण हुए थे। और हमारी चर्चा आगे जो चली थी वो चरणानुयोग पर चली थी, कि चरणानुयोग सरल पड़ता होगा, ऐसा प्रश्न किया हुआ था कि कर्णानुयोग से चरणानुयोग सरल पड़ता होगा। तो फिर क्या हुआ? तो क्या बात हुई थी कि चरणानुयोग में क्या बात आती है? तो चरणानुयोग में क्या होता है कि जिसमें सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि उसमें गृहस्थ और मुनियों के आचरण का, नियमों का वर्णन होता है। और क्या चीजें होती है? तो उसमें हमने एक ग्रंथ का नाम देखा था, रत्नकरंड श्रावकाचार, है ना। वहां पे भी क्या रहता है? श्रावक आचार, कि श्रावकों का आचार कैसा होना चाहिए, ऐसे नाम आया था। तो रत्नकरंड श्रावकाचार इसी अनुयोग का शास्त्र होगा। तो हाँ, वह तो है ही, साथ ही मुख्यतया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि अनेक शास्त्र भी है। मतलब यदि आपको एक अनुयोग बोला जाए तो उसके दो से तीन हमें नाम, शास्त्रों के नाम पता होने चाहिए। तो वैसे ही इसमें एक रत्नाकरण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, है ना, दो नाम हमें इसमें से पता चल गए। आप और नाम बता सकते हैं कोई चरणानुयोग के ग्रंथों के, जो आपको पता हो? सुनील जी, वैभव जी, आशीष जी। यदि भगवती आराधना भी चंडानुयोग में ही आएगा। जी, सुनील जी। हम्म, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है। चलिए, और प्रथमानुयोग का कोई चरित्र का नाम, पुराण का नाम, किसी का भी पद्म ले पुराण लीजिए। है, हरवंश हाँ, पुराण है। पद्म पुराण। जी, हरवंश पुराण। है ना। तो ऐसे जितने भी पुराण हुए, कि चरित्र हुए, पांडव पुराण है, आदिनाथ पुराण, आदि पुराण है, महापुराण जिसे बोलते हैं, तो वो भी चीजें हैं। जितने भी हम पुराण या चरित्र पढ़ते हैं, है ना, तो वो सब चीजें किस में आती है? प्रथमानुयोग में। यहाँ तक कि अपन जो बृहत कथा संग्रह की जो कथाएं पढ़ते हैं, छोटी छोटी जो कथाएं होती है, वो भी सब किस में आएंगी? प्रथमानुयोग में, है ना। अब कौन सा बचा? चौथा हमारा कौन सा बचा? द्रव्यानुयोग। गद्यानुयोग। ठीक है। तो द्रव्यानुयोग क्या है? देखिए, आगे प्रश्न होता है, तो क्या समयसार और द्रव्य संग्रह भी इसी अनुयोग के शास्त्र है? अर्थात ये किसके लिए बात की है? कि चरणानुयोग के लिए। कि द्रव्यानुयोग, सॉरी, द्रव्य संग्रह और समयसार, ये जो ग्रंथ हो रहे हैं, ये भी क्या चरणानुयोग के हैं? तो नहीं। समयसार, द्रव्य संग्रह इत्यादि ये कौन से अनुयोग के ग्रंथ है? द्रव्यानुयोग के गद्यानुयोग। ग्रंथ है। अब द्रव्यानुयोग में क्या, किस चीज की मुख्यता है? तो उसको बताया कि वे तो द्रव्यानुयोग के शास्त्र है, क्योंकि षट द्रव्य, सप्त तत्व आदि का तथा स्वपर भेद विज्ञान आदि का वर्णन तो द्रव्यानुयोग में होता है। द्रव्यानुयोग में क्या? छह द्रव्य, सात तत्व, स्वपर भेद विज्ञान की बातें, अर्थात क्या? अध्यात्म की बातें, तत्व की बातें, न्याय की बातें जिस अनुयोग में की जाए, वो कौन सा अनुयोग होता है? द्रव्यानुयोग। जैसे जो पांचों ही परमागम आते हैं, है ना, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ये सब किस में आएंगे? ये तीनों किस में आएंगे? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में, गद्यानुयोग। है ना। क्यों? क्योंकि इसमें सात तत्व संबंधी, षट द्रव्य संबंधी, आत्मा संबंधी, स्वपर भेद विज्ञान संबंधी बातें की गई है। प्रवचन सार को तो अपनी पर्सनल डायरी ऐसे बोला जाता है ना, कि आचार्य देव ने पर्सनल डायरी के रूप में प्रवचन सार लिखा हुआ है, ऐसा मानो वो ग्रंथ है।
और हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, है ना। और समय सार जी ग्रंथ तो कैसा है कि आत्मा का सार बताने वाला, अपने आप को बताने वाला वो ग्रंथ है। तो ऐसे वो ग्रंथ किस में आते हैं? द्रव्यान योग में, है ना। उसके आगे देखिए क्या प्रश्न किया है यहाँ पे एक छात्र ने, कि इसमें भी कर्णानी योग के समान केवल ज्ञान गम्य कथन होता होगा? तो नहीं, इसमें तो चरणानी योग के समान बुद्धि गोचर कथन होता है। पर चरणानी योग में बाह्य क्रिया की मुख्यता रहती है और द्रव्यान योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से कथन होता है। देखिए क्या बात आई यहाँ पे, कि चरणान योग में जैसे बाह्य आचरण से बातें चीजें पता चलती है, तो द्रव्यान योग क्या बताता है कि हमारी आत्मा में, है ना, जो हम बातें करते हैं ना कि बाहरी गंदगी की सफाई और मन की गंदगी की सफाई, है ना। किसमें कौन से पाठ में पढ़ा था हमने ये? दिनचर्या वाले पाठ में, है ना। कि शरीर की सफाई अलग चीज जो हमें बाहरी सुंदरता देगी, और मन की गंदगी क्या है? तो राग द्वेष इत्यादि जो भाव, विकारी भाव जो हो रहे हैं, वो मन की गंदगी, वो मन का मैल है ना। तो उसको भी निकालना। वैसे ही जो हमारा बाह्य आचरण होता है और एक अंतरंग आचरण जो हमारा अंदर की क्रियाएं है, आत्म परिणाम हो रहे हैं, तो परिणामों की जिसमें बात की गई है वो द्रव्यान योग के अनुसार, और जहां बाह्य आचरण की बातें हो रही है वो सब चीजें कौन से इसमें आएंगी? चरणान योग में। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्र में बाह्याचार को हीन बताया, पर स्थान स्थान पर स्वच्छंद होने का भी निषेध किया है। इससे तो लोग आत्मज्ञानी बनकर सच्चे व्रती बनेंगे। फिर यहाँ पे एक उदाहरण दिया इसी चीज को बताने के लिए कि कैसे स्वच्छंदी नहीं होगा, ठीक है। तो और एक बात, हम जो ये चार अनुयोग वाला पाठ पढ़ रहे हैं किस ग्रंथ के आधार से पढ़ रहे हैं, वो नहीं भूलना है। किस आधार से पढ़ रहे हैं? याद है? हमने कक्षा जब चार अनुयोग वाला पाठ पढ़ा था उसके पहले एक परिचय पढ़ा था, है ना। उस परिचय में आया है कि हम किस ग्रंथ के आधार से इस पाठ को देख रहे हैं। मोक्ष मार्ग तो प्रकाशक। हम, हाँ, पंडित टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक, है ना, उस ग्रंथ के 8वें अधिकार के आधार से हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। आप यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठाए और उसका 8वां अधिकार देखे तो वो चार अनुयोगों के ऊपर ही पूरा अधिकार उसमें लिखा हुआ है, उसी का संक्षिप्तीकरण एक शॉर्ट के रूप में हमें ये पाठ दिया गया है। तो अब यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जो अनेकों बार अनेकों विद्वान अपने प्रवचनों में देते हैं, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आपने कभी किसी का प्रवचन सुना हो तो अवश्य उसमें ये उदाहरण सुना होगा। देखिए क्या है, कि यदि कोई अज्ञानी भ्रष्ट हो जाए तो, ऐसा प्रश्न किया है क्या, कि पहले से ही तो अज्ञानी है और वो भी भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो उसके लिए बताया कि यदि गधा, गधा जो होता है मतलब डोंकी, है ना, मिश्री खाने से मर जाए, मिश्री खाने से मर जाए तो क्या सज्जन भी मिश्री खाना छोड़ देगा क्या? बोलिए। नहीं, है ना। उसी प्रकार यदि अज्ञानी तत्व की बात सुनकर भ्रष्ट हो जाए तो ज्ञानी तो तत्वाभ्यास छोड़े नहीं, तथा वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। अर्थात ये बात किस लिए कह रहे हैं, कि अज्ञानी जीव कोई है जो शास्त्र सभा में आया, है ना, और उसने क्या किया, वो तत्व ज्ञान की बातें सुनकर भी क्या हुआ, उसको कोई तत्व ज्ञान की बातें समझ में नहीं आई और वो अज्ञानी का अज्ञान नहीं रहा। तो क्या ज्ञानी जो पुरुष है वो भी उस ज्ञान ज्ञान को अर्जन करेगा या नहीं करेगा? करेगा ही ना, वो उसके जैसा थोड़ी करेगा। जैसे गधे को मिश्री खाने से मौत आ जाए तो क्या सज्जन व्यक्ति भी मिश्री खाना छोड़ देगा क्या? नहीं। वैसे ही अज्ञानी की बात की है ना। और क्या, इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी, रहेगा तो संसार का संसार में ही। परंतु अध्यात्म उपदेश न होने पर भी बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग का अभाव होता है, और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। अतः अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। देखिए यहाँ पे बात मुख्यतः किसकी आ रही है, कि अध्यात्म का निषेध नहीं करना है। अज्ञानी जीव क्या करता है, उस चीज का निषेध करता है, और निषेध करने से फल क्या प्राप्त होगा? संसार ही प्राप्त होगा, है ना। इसलिए वहां पर बात आ रही है कि हमें अध्यात्म का निषेध नहीं करना चाहिए। फिर आगे प्रश्न किया कि जिनसे खतरे की आशंका हो वे शास्त्र पढ़ना ही क्यों है, कि यदि हमें पता है कि वो ग्रंथ हमारे राग को बढ़ाने वाले हैं, राग का पोषण करने वाले हैं। हमने देव शास्त्र गुरु में देखा था ना, शास्त्र की परिभाषा क्या देखी थी, कि जो वितरागता का पोषण करवाए, जो राग का पोषण करवाए वो सच्चा शास्त्र नहीं है। तो वही बात यहाँ पे है कि मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है।
उनके निषेध से मोक्ष मार्ग का निषेध हो जाता है। देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि क्या मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश किसमें है? अध्यात्म शास्त्रों में है। और अध्यात्म शास्त्रों का यदि निषेध किया तो मोक्ष मार्ग का निषेध करना ऐसा होता है ना। इसीलिए निषेध नहीं करना है, किसका? अध्यात्म शास्त्रों का निषेध नहीं करना है। तो पर पहले तो उन्हें ना पढ़े। अब क्या प्रश्न आया कि अब हमने चारों अनुयोगों को समझ लिया, ठीक है, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। अब बात आती है कि हमने चारों अनुयोग देख लिए, उनके ग्रंथ कौन कौन से होते हैं उसके उदाहरण भी देख लिए। अब प्रश्न क्या हुआ कि पहले डायरेक्ट द्रव्यानुयोग क्यों पढ़ा, क्यों पढ़े हम, है ना, डायरेक्ट आत्मा की बात। तो वहां पे क्या प्रश्न होता है कि पहले उन्हें तो ना पढ़े। जैन धर्म के अनुसार यह तो परिपाटी है कि पहले द्रव्यानुयोग अनुसार सम्यक दृष्टि हो, फिर चरणानुयोग अनुसार व्रत आदि धारण कर व्रती हो। अतः पुण्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। फिर तुरंत ही प्रश्न किया शिष्य ने कि पहले तो प्रथमानुयोग का अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए बहुत सुंदर उत्तर है कि हमें भी ये प्रश्न होता है कि दीदी हम पहले क्या पढ़े, द्रव्यानुयोग पढ़े, कर्णानुयोग पढ़े, चरणानुयोग पढ़े या प्रथमानुयोग पढ़े? और हम भी किसी को यदि देते हैं तो क्या सरल ग्रंथ से आप शुरुआत कीजिए, है ना, ऐसा ही बोला जाता है। परंतु जो चरणानियों का ग्रंथ यहाँ पे हमने देखा ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें एक बात बहुत बढ़िया आचार्य ने लिखी है कि यदि कोई उपदेश दे तो मुनिव्रत धारण करने का उपदेश दीजिए। उससे निचला उपदेश तो अधम कहा गया है। मतलब यदि उपदेश देना है तो आप ऊंचा उपदेश दीजिए। अगर उससे उतना नहीं हो रहा है तो नीचे के उपदेश भी है, वो उसका पालन करे। पर उपदेश देते हुए सबसे सर्वप्रथम किसका उपदेश देना चाहिए? मुनिव्रत धारण करने का ही। फिर यदि वो नहीं हो रहा है तो आप व्रत लीजिए, प्रतिमा लीजिए, वो सब निचली दशाएं है ना। तो वैसे ही बात है कि यहाँ पर भी क्या प्रश्न होता है कि हम पहले प्रथमानुयोग कहानियों से शुरुआत करते हैं, फिर कोई बोलता है कि नहीं मैं तो अपनी आत्मा को जल्दी जानना है तो हम द्रव्यानी योग से शुरुआत करेंगे। कोई चरणानी योग, कोई करणानी योग, किसी को मैथ्स बहुत पसंद है, गणित बहुत पसंद है, तो नहीं उनका करणानी योग से हम शुरुआत करें, ऐसा भी होता है। तो देखिए क्या उत्तर दिया, पहले इसका अभ्यास करना चाहिए फिर उसका, ऐसा नियम नहीं है। अर्थ क्या कि पहले हम करणानी पढ़े या प्रथमानी योग पढ़े, इसका कोई नियम नहीं है। अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपने धर्म में रुचि और प्रवृत्ति बढ़े उसी का अभ्यास करना, अथवा कभी इसका कभी उसका, इस प्रकार फेर बदल कर अभ्यास करना चाहिए। कई शास्त्रों में तो 2-3 अनुयोगों की मिली पद्धति से भी कथन होता है। अर्थात क्या बात है कि यदि हमें धर्म मार्ग में लगना है तो हमारी रुचि जैसी जा रही है, यदि आपको मैथ्स पसंद है तो आप कर्णानी योग से शुरुआत कीजिए। यदि हम कहानियों के माध्यम से उस चीज में बढ़ रहे हैं तो आप प्रथमानी योग से शुरुआत कीजिए। नहीं तो हमें अगर द्रव्यानी योग रुच रहा है तो हम द्रव्यानी योग से शुरुआत कीजिए। देखिए बहुत से आप अपने अपने फैमिली में भी देख सकते हैं कि कहीं जो दादी वगैरह होती है उन्हें कहानियां पसंद आती है ना, वो क्या करते हैं, बच्चों को भी सुनाने के लिए कहानियां पढ़ते हैं और फिर बच्चों तक कहानियां पढ़ाते हैं, है ना। तो क्या होता है उससे कि बच्चों को भी कहानियां पता चलती है, अर्थात क्या, प्रथमानियोग का ज्ञान होता है, तो उससे उनकी रुचि बढ़ती है। और फिर धीरे 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 उनकी रुचि बढ़कर फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पर कोई कोई क्या होता है कि नहीं, उन्हें आत्मा की बात अर्थात द्रव्यानुयोग संबंधी जो अध्यात्म की बात है डायरेक्ट वो रुचि कर लगती है, तो वो उस द्रव्यानुयोग अर्थात समय सार, प्रवचन सार ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। किन्हीं किन्हीं को क्या होता है कि मैथ्स पसंद है तो वो कर्णानुयोग के तरफ ज्यादा रुचि रखते हैं। तो क्या है कि जिसमें आपकी रुचि लगे और आप धर्म में प्रवर्ते वैसा हमें करना चाहिए, या कभी बदल बदल कर। जैसे हम स्कूल में भी क्या करते हैं, कभी मैथ्स पढ़ रहे हैं कभी इंग्लिश पढ़ते हैं, अभी मन भर गया मैथ्स पढ़ के बहुत सॉल्व कर लिया तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो वैसे ही है कि आप कर्णानुयोग पढ़े, चरणानुयोग पढ़े, द्रव्यानुयोग पढ़े, इसका कोई क्रम नहीं है, आप अपने रुचि अनुसार उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जो हमारा 4 अनुयोग वाला पाठ था वो यहाँ पर आज पूर्ण हुआ है। आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था, भगवान पार्शनाथ वाला पाठ पढ़कर आना था, है ना। किस किसने पढ़ा? 7 दिन का समय होता है आपके पास, पूरा वीक, है ना, जिसमें से 2 मिनट 5 मिनट लगता है। हम बस पीडीएफ खोल के, या आपके पास बुक है तो आप पढ़ लीजिए, या आज क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले भी हम उसको देख सकते थे, है ना। पर क्या कि क्लास में होना ही है तो हम नहीं पढ़ रहे,
है ना। तो अभी देखिए, अभी तो क्लासेस चल रही है, सो ठीक है। अभी आपके जब असाइनमेंट शुरू होंगे तब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप अभी से तैयार रहिए कि आपको अब असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं, होमवर्क मिलने वाले हैं, तो आप उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम भगवान पार्शनाथ वाला जो पाठ है वही आज अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो भगवान पार्शनाथ वाला पाठ है वो हमारा पाठ हुआ है, पाठ कौन से नंबर का है? 9 है, ठीक है, 9th नंबर का पाठ है। जो जैसे हमने अभी पंडित टोडरमल जी के मोक्षर प्रकाशक से देखा, वैसे ही यहाँ पर कविवर पंडित भूदर दास जी द्वारा ये रचित, जो उनका परिचय दिया हुआ है और उसके आधार से वो दिया है। भूदर दास जी का नाम आप में से किस किसने सुना है ना। पंडितों में भूदर दास जी का नाम आता है। इनकी भूदर शतक नाम से एक बहुत ही सुंदर रचना है जो बहुत पढ़ने लायक है ना। चलिए, तो देखिए इनका परिचय हम देखते हैं। वैराग्य रस से ओतप्रोत आध्यात्मिक पदों के प्रणेता प्राचीन जैन कवियों में भूदर दास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पद, छंद और कवित्त समस्त धार्मिक समाज में बड़े आदर से गाए जाते हैं। ये आगरा के रहने वाले थे। आपका जन्म खंडेलवाल जैन जाति में हुआ था। जैसा कि जैन शतक के अंतिम छंद में आप स्वयं लिखते हैं, आगरे में बाल बुद्धि भूदर खंडेलवाल, बालक के ख्याल सो कवित्त कर जाने जाने हैं, ठीक है। ये हिंदी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। अब तक इनकी 3 रचनाएं प्राप्त हो चुकी है, जिनके नाम है जैन शतक, पार्श्व पुराण और पद संग्रह, है ना। ये पार्श्व पुराण जो ग्रंथ है इनका, उसी के आधार से ये भगवान पार्शनाथ वाला पाठ लिखा गया है। जैन शतक में करीब 100 विविध छंद संग्रहित है, जो कि बड़े सरल और वैराग्य उत्पादक है, जो कि भूदर शतक नाम से भी परिचित है ना। पार्श्व पुराण को तो हिंदी के महाकाव्यों की कोटि में रखा जा सकता है। इसमें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन का वर्णन है। चलिए बताइए, पार्श्व पुराण कौन से अनुयोग का ग्रंथ होगा? प्रथमानुयोग का। हाँ, प्रथमानुयोग है ना। यह उत्कृष्ट कोटि के काव्य पादनों में से युक्त तो है ही, साथ ही इसमें अनेक सैद्धांतिक विषयों का भी रोचक वर्णन है। आपके आध्यात्मिक पद तो अपनी लोकप्रियता, सरलता और कोमलकांत पदावली के कारण जनमानस को आज भी उद्वेलित करते रहते हैं। प्रस्तुत पाठ आपके द्वारा लिखित पार्श्व पुराण के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। पार्श्व पुराण के आधार पर ही यह जो पाठ है वो लिखा गया है। वैभव जी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, सुनील जी या वैभव जी आप में से कोई। जी, वैभव जी ने की। चलिए। हम्म, आशीष जी और सुनील जी, आप पढ़िए। अध्यापक सुनील जी, रमेश जी, आशीष जी, आप उसका पात्र पढ़ेंगे, है जी ना। जी रमेश, तुम पार्श्वनाथ के बारे में क्या जानते हो? जी। पार्श्वनाथ एक रेलवे स्टेशन का नाम है। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। तुम्हें उत्तर देने का तरीका भी नहीं है मालूम। खड़े होकर उत्तर देना चाहिए। सभ्यता सीखो। हम पूछते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ की बात, आप बताते हैं स्टेशन का नाम। जी, मैं कलकत्ता गया था। रास्ते में पार्श्वनाथ नाम का स्टेशन आया था, अतः कह दिया। कुछ गलती हो गई तो क्षमा करें। पार्श्वनाथ स्टेशन का भी नाम है, पर जानते हो कि उस स्टेशन का नाम पार्श्वनाथ क्यों पड़ा? उसके पास एक पर्वत है जिसका नाम सम्मेद शिखर है। वहां से 23 तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। यही कारण है कि उस स्टेशन का नाम भी पार्श्वनाथ रखा गया। यहाँ तक कि उस पर्वत को भी पारस हिल कहा जाता है। यह जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ लाखों आदमी प्रतिवर्ष यात्रा करने आते हैं। यह स्थान बिहार प्रांत के हजारीबाग जिले में इसरी के पास पार्श्वनाथ के अलावा और भी कई तीर्थंकरों ने यहाँ से परम पद मोक्ष प्राप्त किया है। चलिए, यहाँ एक प्रश्न है, देखिए। आप सभी को ये पाठ समझाने की कोई जरूरत नहीं है, हम पढ़कर ही ये पाठ को आराम से समझ सकते हैं, है ना। और इसमें कुछ प्रश्न है। अब जैसे यहाँ पर आया अंतिम लाइन कि पार्श्वनाथ के अलावा और कई तीर्थंकरों ने किया है, तो मेरा प्रश्न ये है कि कितने तीर्थंकरों का मोक्ष सम्मेद शिखर से हुआ है?
देखिए पता होना चाहिए ये प्रश्न, है ना। 20। हाँ, कितने? 20 तीर्थंकर, है ना। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष कहाँ से प्राप्त किया है? सम्मेद शिखर से। चलिए, बढ़िया, आगे। और पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कौन सा है? काशी, सॉरी, जिससे नहीं आजकल आप, हाँ, काशी जिसे चलिए आजकल वाराणसी पलटा कहते लीजिए, हैं, हाँ चलिए। आज से करीब 3000 वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के कश्यप गोत्रीय वाराणसी नरेश अश्वसेन के यहाँ उनकी विदुषी पत्नी भामा देवी के उदर से पौष कृष्ण एकादशी के दिन पार्श कुमार का जन्म हुआ था। उनके जन्म कल्याण का उत्सव उनके माता पिता और जनपद वासियों ने तो मनाया ही था, पर साथ में देवों और इंद्रों ने भी बड़े उत्साह से मनाया था। कंटिन्यू है पार्थ आशीष जी। कुमार, जी जी दीदी, पार्थ कुमार जन्म से ही प्रतिभाशाली और चमत्कृत बुद्धि निधान अवधि ज्ञान के धारक थे। वे अनेक लक्षणों के धनी, अतुल्य बल से युक्त आकर्षक व्यक्तित्व वाले बालक थे। वे तो राजकुमार थे ना, उन्हें तो सब प्रकार की लौकिक सुविधाएं प्राप्त रही होगी। इसमें क्या संदेह है। वे राजकुमार होने के साथ ही अक्षय पुण्य के धनी थे। देवादिक भी उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। यही कारण है कि उन्हें किसी प्रकार की सामग्री के लिए कमी न थी, पर राज वैभव एवं पुण्य सामग्री के लिए उनके हृदय में कोई स्थान न था। मोहों की लालसा उन्हें किंचित भी न थी। वैभव की छाया में पलने वाले, थोड़ा दीदी ऊपर करवाइए, वैभव जी ऊपर करिए थोड़ा। हाँ, वैभव की छाया में, वैभव पूर्ण सामग्री उनके हृदय में कोई कमी न थी। वैभव की छाया में पलने पर भी जल में रहने वाले कमल के समान उससे अलिप्त ही थे। विवाह होने पर उनके माता पिता ने बहुत ही प्रयत्न किए, पर उन्होंने विवाह करने को राजी न कर सके। वे बाल ब्रह्मचारी ही रहे। चलिए अगला प्रश्न, ऐसा है ना। क्यों? बाल बाल अच्छा, हाँ। ब्रह्मचारी थे, है ना। कितने तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी है? 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी है? 5। हाँ, 5। कौन कौन से हमने नाम याद किए हैं कक्षा में? जब भगवान और तीर्थंकर वाला पाठ पढ़ा था तब हमने 5 नाम याद किए थे बाल ब्रह्मचारी, 5 तीर्थंकर कौन कौन से हैं? वासुपूज भगवान, मल्लीनाथ भगवान जी, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। हाँ, अब उसमें हमने ये भी चर्चा की थी कि नेमिनाथ तो अपनी बारात लेकर चले गए थे, है ना। परंतु वहां पे क्या, बारात लेकर गए थे परंतु शादी हुई नहीं थी, नहीं इसीलिए हुई। वो भी बाल ब्रह्मचारी थे, है ना। अब इसमें से हमने भगवान पार्शनाथ वाला पाठ तो पढ़ रहे हैं, भगवान महावीर का भी हम पाठ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ऐसे ही जैसे इसमें एक बात आई कि उनके माता पिता ने बहुत प्रयत्न किया परंतु वो विवाह करने को राजी नहीं हुए, ऐसे ही किसी का चरित्र हमने पढ़ा है कि जिनके परिवार वालों ने उनको बहुत प्रयत्न किया कि आप शादी कर लीजिए, और जम्बो स्वामी। उन्होंने, चलिए मैं इतना हिंट देती हूँ, उन्होंने शादी भी की थी परंतु अगले ही दिन वैराग्य को चले गए थे। कौन थे ऐसे? जम्बो स्वामी। जम्बू स्वामी। हाँ, जम्बू स्वामी। और उनकी पत्नियां कितनी थी? 4। क्या? हाँ, है ना। तो ऐसी ही जो हमारा पिछला पढ़ा हुआ है उसको हमें याद करते रहना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, वरना क्या होगा कि आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे की सब चीजें हम भूलते जा रहे हैं, वैसा नहीं करना है ना। जी जी। चलिए आगे। अंकित जी, अब आप अध्यापक का पढ़िए, और वैभव जी आप जो दूसरा है जिनेश वाला पाठ वो पढ़िए। ओके। वे बाल ब्रह्मचारी ही रहे, ऐसा क्यों? वे आत्मज्ञानी तो जन्म से थे ही, उनका मन सदा जगत से उदास रहता था। एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि जिसने उनके हृदय को भक्त भोर दिया, झकझोर दिया, और वे दिगंबर साधु होकर आत्म साधना करने लगे। वह कौन सी उठना थी? घटना घटना। घटना है शायद वहां पे, मिसप्रिंट हाँ, हुआ। घटना। ओके, घटना। एक दिन प्रातःकाल वे अपने साथियों के साथ घूमने जा रहे थे। रास्ते में वे देखते हैं कि उनके नाना साधु वेश में
पंचाग्नि तप तप रह, तप रहे हैं। जलती हुई लकड़ी के बीच एक नाग नागिन का जोड़ा था, वह भी जल रहा था। पार्शनाथ ने अपने दिव्य ज्ञान अवधि ज्ञान से यह सब जान लिया और उनको इस प्रकार के काम करने से मना किया। पर जब तक उस लकड़ी को फाड़कर नहीं देख लिया गया तब तक किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। लकड़ी फाड़ते ही उसमें से अधजले नाग नागिन निकले। देखिए, एक मिनट। देखिए यहाँ पे क्या बात है कि क्या घटना हुई थी ऐसी जिससे उन्हें वो वैराग्य हुआ, वो सब चीजें जैसे हमने आदिनाथ भगवान के इसमें देखा था ना, नीलांजना की मृत्यु, है ना। वो राजसभा में बैठे थे और नीलांजना की मृत्यु, वैसा ही इनके जीवन में ऐसा क्या घटना घटी। तो वो घटना यहाँ पे बताई गई है कि क्या, कि वे अपने मित्रों के साथ निकले और उन्होंने किसी साधु को मतलब जैसे जो यज्ञ इत्यादि जो होते हैं तो उसी के लिए एक साधु थे। तो वो लकड़ियां इकट्ठा किए हुए थे और वो सब चीजें, तो उन्होंने क्या किया कि उस लकड़ी को जलाने से मना किया। परंतु पहले इनके बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। और जब इन्होंने लकड़ी को काट कर अर्थात दो पीस में उसको किया तो उसमें से क्या, नाग नागिन का जोड़ा निकला, है ना। और कैसे निकले वो अध जले नाग नागिन उसमें से निकले। चलिए आगे आगे और क्या होता है हम देखते हैं। तो जो तप कर रहे थे वो उनके नाना थे, ऐसा लिखा, मतलब उनके नाना साधु वेश में। नहीं नहीं, उनके नाना साधु मतलब वेशधारी जो साधु इत्यादि होते हैं ना, उनके लिए बात की गई है। ओके, नाना मतलब कई सारे। हाँ, कई होते हैं साधु ऐसे। ओके। हैं, वे जल गए? यह तो बहुत बुरा हुआ। फिर? फिर क्या, पार्श कुमार ने उन नाग नागिनी को संबोधित किया और वे मंद कषाय से मरकर धर्मेंद्र और पद्मावती हुए। अच्छा हुआ, चलो, उनका भाव तो सुधर गया। देव हो गए, इसमें क्या अच्छा हुआ? अच्छा तो यह हुआ कि उनकी रुचि सन्मार्ग की ओर हो गई। इस हृदय विदारक घटना से पार्श कुमार का कोमल हृदय वैराग्यमय हो गया और पौष कृष्ण एकादशी के दिन वे दिगंबर साधु हो गए। फिर तो उन्होंने घोर तपश्चर्या की होगी। हाँ, फिर वे अखंड मौन व्रत धारण कर आत्म साधना में लीन हो गए। एक बार वे अहि क्षेत्र के वन में ध्यानस्थ थे। ऊपर से उनका पूर्व जन्म का वैरी संवर नामक देव जा रहा था। उन्हें देखकर उसका पूर्व वैर जागृत हो गया और उसने मुनिराज पार्शनाथ पर घोर उपसर्ग किया। पानी बरसाया, ओले बरसाए, यहाँ तक कि घोर तूफान चलाया और पत्थर तक बरसाए। पर पार्शनाथ आत्म साधना से डिगे नहीं और उन्हें उसी समय चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह देखकर वह देव पछताता हुआ उनके चरणों में लौट गया। हमने तो सुना है कि उस समय उन धर्मेंद्र पद्मावती ने पार्श्वनाथ की रक्षा की थी। साधारण देव देवी तीन लोक के नाथ की क्या रक्षा करेंगे? वे तो अपनी आत्म साधना द्वारा पूर्ण सुरक्षित थे ही। पर बात यह है कि उस समय धर्मेंद्र और पद्मावती को उनके उपसर्ग को दूर करने का विकल्प अवश्य आया था तथा उन्होंने यथाशक्य अपने विकल्प की पूर्ति भी की थी। उसके बाद वे करीब 70 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में समवसरण सहित विहार करते रहे एवं दिव्य ध्वनि द्वारा भव्य जीवों को तत्वोपदेश देते रहे। वे अपने उपदेशों में सदा ही आत्म साधना पर बल देते रहे। वह कहते हैं कि यह आत्मा ही अनंत ज्ञान और सुख का भंडार है। इसकी श्रद्धा किए बिना, इसे जाने बिना और इसमें लीन हुए बिना कोई भी कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। लाखों जीवों ने उनके उपदेशों से लाभ लेकर आत्म शांति प्राप्त की। महाकवि बुधरदास जी उनके उपदेशों के प्रभाव का चित्रण करते हुए लिखते हैं, कोई मुक्ति केई मुक्ति जोड़ बड़ भाग, भय दिगंबर परिग्रह त्याग, किन्हीं श्रावक व्रत आदरे, पशु पर्याय अनुवर्त धरे।
केई नारी अर्जिका भई भरता के संग वन को गई। केई नर पशु देवी देव सम्यक रत्न लयो तहाँ एव। एह विध सभा समूह सब निवसै आनंद रूप। मानो अमृत रूप सो सिंचत देह अनूप। इस प्रकार वे उपदेश देते हुए अंत में 100 वर्ष की आयु में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन सम्मेत शिखर के सुवर्ण भद्रकट से निर्वाण पधारे। सम्मेत शिखर की कौन सी टोक? तो सुवर्ण भद्रकूट है ना, सुवर्ण भद्रकूट से पार्श्वनाथ का मोक्ष हुआ था, है ना। अब देखिए इसमें कई और भी बातें आई है कि क्या कि साधारण जो देव देवी, जो वो नाग नागिन का जोड़ा था, वो क्या हुए आगे जाकर देव देवी, है ना, स्वर्गलोक। तो वहां पे क्या बात आई थी कि उन्होंने उनकी रक्षा की, ऐसी बात वहां पर कही गई। तो वहां पे क्या उत्तर में आया कि साधारण देव देवी तीन लोक के नाथ की क्या रक्षा करेंगे, है ना। कोई किसी की रक्षा कर सकता है क्या? कोई किसी को बचा सकता है क्या? तो नहीं, है ना। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी स्वतंत्रता लिए हुए है, हमने ये द्रव्य वाले पाठ में देखा था। तो वही बात यहाँ पे आती है कि कोई किसी को बचा सकता नहीं है, परंतु क्या बचाने का विकल्प तो आ सकता है। तो वही बस बस बचाने का जो विकल्प था उसकी पूर्णता वहां पर हुई थी। उसी के आधार से आज हम जब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर फन बना हुआ है ना। तो वो इसी कहानी के आधार से, अब आप कहानी पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीजें वहां पर तुरंत ही ध्यान में आना चाहिए कि वैसा क्यों होता है। तो वो धर्मेंद्र पद्मावती जो उनकी रक्षा का विकल्प से उस चीज को हम वैसा लक्षित करते हैं, चिन्ह भी होता है पर एक ऐसा कि और अच्छे से पहचान हो जाए कि भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, तो उसके लिए हम वैसा करते हैं। चलिए आपसे एक प्रश्न है इसी के आधार से कि जब हम भगवान बाहुबली की प्रतिमा बनाते हैं तो उसपे क्या होती है? बेले होती है ना, पैरों पे। परंतु हम क्या कहते हैं कि प्रतिमा जब भगवान वीतरागी की बनती है तो वो बेले होनी चाहिए या नहीं होने चाहिए, है ना। वो कैसा कि सिर्फ एक चिन्हित है ना, कि हमें वो चीज को पता हो जाए कि बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। परंतु जब वो जो बेले थी वो तो क्या मुनि दशा की अवस्था की बात है ना। पर जब वितराग दशा की बात आती है तब वो बेले भी नहीं होती है, ठीक है। पर एक चिन्ह मात्र के हिसाब से वो रखी जाती है, बनाई जाती है। चलिए, तो इस प्रकार से जो हमारा पार्श्वनाथ वाला पाठ था वो भी आज हमने यहाँ पर पूर्ण किया। और इसमें किसी को कोई प्रश्न, मतलब ये तो हमने पढ़ने वाला ही था और आप लोगों को होमवर्क ही दिया था कि आप पढ़ के आइए, है ना। चलिए, इसके ही पूर्व का एक पाठ है अष्टानिका महापर्व, पाठ 8वां, है ना। अष्टानिका महापर्व की चर्चा मैं इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि अभी अष्टानिका चल रही है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या आया है? अष्टानिका महापर्व। देखिए, पर्व नहीं कहा है, महापर्व कहा है। ऐसे ही हम दश लक्षण महापर्व कहते हैं। तो दश लक्षण के बाद में यदि किसी पर्व का नाम आता है, महापर्व का नाम आता है, तो अष्टानिका महापर्व। पर्व में भी हम दो भेद करते हैं, जो जो कैसा होता है, एक शाश्वत पर्व होते हैं और एक कुछ समयानुकूल, है ना। जैसे क्या पारंपरिक, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो उसका कुछ एक पीछे की कहानी है। परंतु दश लक्षण अष्टानिका ये जो हो गए है ना, चतुर्दशी अष्टमी, ये कैसे है? शाश्वत पर्व कहे जाते हैं। तो उसी में से एक अष्टानिका महापर्व वाला पाठ है। चलिए, इसको भी हम पढ़कर समझते हैं कि इसमें कैसा बताया है ना। चंदन जी आप पढ़ेंगे, हर्षल जी आप, और चंदन जी, है ना, दिनेश और जिनेश। दिनेश चंदन जी आप पढ़िए और हर्षल जी आप जिनेश का। चलिए। हम्म, आओ भाई जिनेश, पान खाओगे? जिनेश नहीं। क्यों? तुम्हें पता नहीं आज कार्तिक सुदी अष्टमी है ना। आज से अष्टानिका महापर्व आरंभ हो गया है। तो क्या हुआ? त्योहार तो खाने पीने के होते हैं। पर्व के दिनों में तो लोग बढ़िया खाते, बढ़िया पहनते हैं और बढ़िया और मौज से रहते हैं। और तुम? भाई, यह खाने पीने का पर्व नहीं है, यह तो धार्मिक पर्व है। इसमें तो लोग संयम से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तात्विक चर्चाएं करते हैं। यह तो आत्म साधना का पर्व है। धार्मिक पर्वों का प्रयोजन तो आत्मा में वीतरागम भाव की वृद्धि करने का है। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या बात हुई है
कि चर्चा चल रही है पर्व तो कैसे मनाया जाता है, पर्व में क्या होता है, तो खाने पीने का, मौज करने का, ये जो चीजें होती है ये पर्वों में होती है। परंतु वहां उसका मित्र उत्तर क्या देता है कि ये जो अष्टानी का पर्व है ये खाने पीने का पर्व नहीं है ना। ये किसका पर्व है? वीतरागता का पर्व है, संयम का पर्व है, जिसमें क्या करते हैं हम, पूजन इत्यादि करते हैं, विधान इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ भक्ति इत्यादि करते हैं। और क्या कि आत्म साधना का पर्व कहा जाता है अष्टानी का पर्व को। और क्या धार्मिक पर्वों का प्रयोजन क्या बताया, धार्मिक पर्वों का प्रयोजन की आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि। अर्थात हम उतने समय, देखिए 10 लक्षण पर्व जो मनाते हैं, महापर्व जो होते हैं, भले ही हम साल भर कोई इंसान आपको मंदिर में ना दिखे, पर 10 लक्षण में 10 दिन वो अवश्य वहां पर आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि संयम के पर्व चल रहे हैं। उस समय अलग एक चीज होती है कि आप बराबर सामायिक में आएंगे, प्रवचनों में आएंगे, मंदिर में पूजाओं में आएंगे। उस समय आप मंदिरों में अपनी भीड़ देखिए और नॉर्मली देखिए मंदिरों को, है ना, फर्क हमें वहां पे पता चलता है। तो वैसे ही अष्टानिका में भी आपके वहां भी जगह जगह पे मंदिरों में विधान हो रहे होंगे, वो सब चीजें चलती है। तो वही चीज है कि क्या कि उन पर्वों के इससे क्या होता है, हम पूजन पाठ इत्यादि करते हैं तो उससे क्या हम अपनी आत्मा को कैसे परिणामों को शांत करते हैं, वितरागता की तरफ बढ़ते हैं, उसकी जो शांति होती है, जो आत्म परिणाम हमारे होते हैं वो शांत होते हैं और उस वितरागता की वृद्धि होती है। तो इसलिए ये पर्व मनाए जाते हैं। चलिए आगे, चंदन जी। इस पर्व को अष्टानिका क्यों कहते हैं? यह 8 दिन तक चलता है है ना। अष्ट 8, अहि दिन, 8 दिन का उत्सव, तो अष्टानिका पर्व। देखिए 10 लक्षण हम 10 दिन मनाते हैं, है ना। और अष्टानिका तो अष्ट अन्निका, है ना, तो दिन 8, कितने 8 दिनों तक मनाया जाने वाला ये पर्व है, इसीलिए उसे अष्टानिका नाम। चलिए आगे। तो यह प्रतिवर्ष कार्तिक में 8 दिन का होता है? हाँ भाई, कार्तिक में तो प्रतिवर्ष आता ही है, पर यह तो वर्ष के 3 बार आता है। अष्टानिका पूजन में कहा है ना, कार्तिक फाल्गुन साठ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे यह ठाई। कार्तिक सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, फाल्गुन सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक और आषाढ़ सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक वर्ष में 3 बार यह पर्व मनाया जाता है। देवता लोग तो इस पर्व को मनाने के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, पर हम वहां तो जा नहीं सकते, अतः यह भक्तिभाव से पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या अष्टानी का पर्व, देखिए अब क्या बात की कि कार्तिक में, वहां पे पहली बात क्या हुई थी कि कार्तिक का पर्व चल रहा था, कार्तिक का महीना चल रहा था। तो वो प्रश्न करता है कि प्रतिवर्ष कार्तिक में 8 दिन आता होगा ये अष्टानी का महापर्व। तो क्या कि नहीं, वर्ष में कितनी बार आता है अष्टानी का महापर्व? 3 बार, है ना। और कौन कौन सी, तो उसको बताया कि कार्तिक सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, फाल्गुन सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक और आषाढ़, मतलब कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इन 3 महीनों में जो अष्टमी से पूर्णिमा तक जो पर्व मनाया जाता है वो अष्टानी का। अभी जो अष्टानी का चल रहा है वो कौन से महीने के चल रहे हैं, किसी को पता है? फाल्गुन। हाँ, फाल्गुन के, है ना। फाल्गुन सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, अर्थात 24 तारीख से, अभी हम देखें अगर डेट वाइज तो 24 फरवरी से 3 मार्च तक, है ना, जो ये चल रहे हैं अभी वो अष्टानी का पर्व हमारे चल रहे हैं। तो उसमें क्या बताया कि देवता लोग तो कहा जाते हैं नंदीश्वर जाते हैं, है ना, वहां पर जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय है उनकी वहां पर पूजा करते हैं, परंतु हम वहां नहीं जा सकते। तो क्या हम यहीं पर जितना हो सके हमारे भक्ति भाव से हम वो पूजन करते हैं। चलिए आगे, मैं ही पढ़ती हूँ। यह नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? तुमने तो 3 लोक की रचना वाला पाठ पढ़ा है ना। अभी हमारा इसी भाग में 3 लोक वाला पाठ आगे है जो हम आगे पढ़ेंगे, पर उसी की चर्चा यहाँ पे की गई है कि उसमें मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप और समुद्र है उनमें यह 8वां द्वीप है। अब नंदीश्वर द्वीप जो कहा गया है उसका लोकेशन हमें बता रहे हैं कि हमने 3 लोक के बारे में तो पढ़ा है, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। तो मध्य लोक की जो रचना है उसमें बहुत सारे जो है असंख्यात द्वीप और समुद्र है। तो उसी में से एक अभी आप समझ लीजिए 8वां द्वीप जो है वो नंदीश्वर द्वीप है। तो हम वहां क्यों नहीं जा सकते?
तो तीसरे पुष्कर द्वीप में एक पर्वत है जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत, और मनुष्य उसके आगे नहीं जा सकेगा, इसीलिए उसका नाम मानुषोत्तर नाम पर्वत पड़ा है ना। देखिए, जो अब यहाँ पे आठवां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, ऐसे ही पहले के भी जो 7 है उसमें से तीसरा द्वीप कौन सा है? पुष्कर। और उसके बाद में बीच में ही आधा कौन सा? एक मानुषोत्तर पर्वत आता है। तो उसको लांग कर कोई मनुष्य नहीं जा सकता, इसीलिए भी उसका नाम क्या है? मानुषोत्तर पर्वत रखा गया है। अच्छा, वहां ऐसा क्या है जो देव वहां जाते हैं? वहां बहुत मनोज्ञ अकृत्रिम, चंदन जी आप म्यूट कर लीजिए जी। चलिए, तो वहां देव क्यों जाते हैं? तो वहां बहुत मनोज्ञ अकृत्रिम, अकृत्रिम अर्थात क्या? स्वनिर्मित, है ना। कितने? 52 जिन मंदिर है। वहां जाकर देवगण पूजा, भक्ति और तत्व चर्चा आदि के द्वारा आत्म साधना करते हैं। हम लोग वहां नहीं जा सकते, अतः यहीं पर विविध धार्मिक आयोजनों द्वारा आत्महित में प्रवृत्त होते हैं। यह पर्व भारतवर्ष में कहाँ कहाँ मनाया जाता है और इसमें क्या क्या होता है? जैसे कोई कोई फेस्टिवल्स होता है ना, कोई कोई त्योहार होता है जो प्रादेशिक त्योहार माने जाते हैं, है ना। तो वैसा ही अब वो प्रश्न कर रहा है कि ये अष्टानिका महापर्व भी कोई प्रादेशिक एरिया में ही मनाया जाता है क्या? स्पेसिफिक एरिया में ही? तो क्या नहीं, सारे भारतवर्ष में जैन समाज इस महापर्व को बड़े ही उत्साह से मनाता है। अधिकांश स्थानों पर सिद्ध चक्र विधान का पाठ होता है। बाहर से विद्वान बुलाए जाते हैं, उनके आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन होते हैं। एक तरह से सब जगह जैन समाज में धार्मिक वातावरण छा जाता है। अब प्रश्न क्या होता है कि ये सिद्ध चक्र क्या है, इसके पाठ में क्या होता है? सिद्ध चक्र, क्या तुमने कभी सिद्ध चक्र का पाठ नहीं देखा? तो बोलता है नहीं, सिद्ध तो मुक्त जीव को कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर प्रश्न आगे जो पैराग्राफ में दिया है वो सिद्ध की परिभाषा दी है, किसको याद है? या अपनी भाषा में कौन बोल सकता है सिद्ध? हमने पढ़ा हुआ है। सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध परमेष्टि किसे कहते हैं? जो ग्रहित और आठों कर्मों का नाश कर दिया। अग्रहित कर्मों का नाश किया। चलिए, अभी तो एक पॉइंट आया है कि आठों कर्मों के नाश, ठीक है, आठों कर्मों का नाश। पर आठों कर्मों के नाश के पहले पहली स्टेप क्या होगी? पहले क्या छूटेगा? देह छूटेगा। अरे संसार के बंधन से छूट गए। हाँ, है ना, संसार बंध अर्थात क्या? गृहस्थपना जो है पना छूटे। वो छूटेगा, है ना। तो गृहस्थपना छूटेगा, उसके बाद ही तो आत्म आराधना में लगेंगे, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले क्या? संसार बंधनों का त्याग, गृहस्थ अवस्था का त्याग होगा, है ना। फिर उसके बाद फिर क्या होगा? चार घाती कर्मों का नाश। पर्यंत अवस्था। घात होगा, पर उसके पहले मुनि अवस्था मुनि कौन सी दशा आएगी? मुनि दशा हाँ, अंगीकार मुनि दशा, करके। है ना। गृहस्थ अवस्था छोड़ी तो क्या अंगीकार किया? मुनि दशा अंगीकार की। अब मुनि दशा अंगीकार करने के बाद तीसरा स्टेप, निज स्वभाव साधन से अब घाती कर्मों का घाती नाश कर्मों किया। का नाश। फिर अघाती कर्मों का भी नाश किया, है ना। जिससे क्या हुआ? अब घातिया और अघातिया कर्मों का नाश हो गया, तो क्या प्राप्त होंगे? चतुष्टयों की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। अनंत चतुष्टय। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख, वीर्य, इनकी प्राप्ति होगी। फिर क्या होगा? लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप जो विराजमान होते हैं वे सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं, है ना। उनकी मोक्ष की हमें बता दिया कि कहाँ पे? कि किंचित न्यून पुरुषाकार में, है ना, ऊपर अग्रभाग में, लोक के अग्रभाग में वो विराजमान होते हैं, तो वे सिद्ध कहते हैं। और उनका समुदाय, है ना, एक ग्रुप, तो वो क्या कहलाता है? सिद्ध चक्र हुआ, ठीक है। अतः सिद्ध चक्र के पाठ में सिद्धों की पूजन भक्ति होती है। मतलब जो सिद्ध चक्र विधान हम करते हैं उसमें मुख्यता किसकी होती है? सिद्धों की होती है। सिद्धों की पूजन हम करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, उनकी स्तुति की जाती है। साथ ही उसकी जयमालाओं में बहुत सुंदर आत्महित करने वाले तत्वोपदेश भी होते हैं जो कि समझने योग्य है। जयमाला में तो स्तुति होती है, स्तुति तो होती ही है, साथ ही सिद्धों ने सिद्ध दशा कैसे प्राप्त की इस संदर्भ में मुक्ति के मार्ग का भी प्रतिपादन हो जाता है। क्या कि अब जयमालाओं में क्या केवल स्तुति ही नहीं है, उस मार्ग को भी प्रतिपादित किया गया है कि जिस मार्ग से सिद्ध बना जाएगा।
तो वही हमारे लिए भी काम में ये है। फिर आगे क्या है, क्या तुम उनका अर्थ मुझे समझा सकते हो? नहीं भाई। जब सिद्ध चक्र का पाठ होता है तो बाहर से बुलाए गए या स्थानीय विशेष विद्वान जयमाला का अर्थ करते हैं। उस समय हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए उसके पूजन से क्या लाभ है। अब प्रश्न वापस यही घूम फिर कर कहाँ आता है, अपने लाभ पे, कि यदि हम ये चीज कर रहे हैं तो उससे क्या लाभ होगा, उस पूजन पाठ से क्या लाभ है हमें। तो हम उनके स्वरूप को पहचान कर यह जान सकते हैं कि जैसी ये आत्माएं शुद्ध और पवित्र है, वैसे ही हमारा स्वभाव शुद्ध और निरंजन है। देखिए, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण क्या है, कि जैसे वो है वैसा ही मैं भी हूं, ये जान सकते हैं हम उससे, है ना। क्यों? क्योंकि हम जब उनका स्वरूप पढ़ेंगे तो सभी आत्माएं कैसी है, बराबर है ना। तो क्या होता है कि उनके जैसे गुण है वो गुण मुझ में भी है, हमें वो शक्ति आती है, वो चीज पता चलती है कि जैसे वो शुद्ध और निरंजन है वैसा ही मैं भी शुद्ध निरंजन हूँ, हो सकता हूँ। बस क्या है, जो अभी बाहर में पर पदार्थों में ममत्व अपनत्व किया है उसको छोड़ने मात्र की देरी है ना। चलिए आगे क्या है, इनके समान मुक्ति का मार्ग अपनाकर हम भी इनके समान अनंत सुखी और अनंत ज्ञानी बन सकते हैं। यह पर्वराज 10 लक्षण पर्व के बाद दूसरे नंबर का धार्मिक महापर्व है। देखिए, अभी ये एक लाइन पढ़ के मुझे एक और प्रश्न याद आया, सच्चा सुख किसे कहते हैं। सबसे पहला पाठ नमोकार मंत्र वाले पाठ में बताया गया है कि सच्चा सुख किसे कहते हैं। बताइए, इसी पैराग्राफ में आपको उत्तर मिल सकता है उस रिलेटेड, सोचिए। वैसे अपने तो स्वभाव के आश्रय से। हाँ, क्या बात है कि उन अपने स्वभाव के आश्रय से, पर कैसे, जब उनका बताया हुआ जो मार्ग है हम उस मार्ग पर चले, है ना, और अपना स्व का आश्रय ले, तो हम भी सुखी हो सकते हैं। जैसे वे सुखी हुए हैं वैसे ही हम भी सुखी हो सकते हैं। जैसे हम अपना एक रोल मॉडल बनाकर उस जो वो कर रहा है वैसा ही हम करते हैं, तो वैसे ही जो सिद्ध परमेष्ठी है वह हमारे रोल मॉडल है, वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में। तो जो जिस मार्ग पर वो चलकर सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं, वही मार्ग पर मैं भी चलकर उन सिद्धों के समान हो सकता हूँ। तो वही बात यहाँ पे की गई है। देखिए आगे क्या किया है फिर, हमने सुना है कि सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग मिट जाता है। अब ये प्रश्न हुआ, तो क्या कहते हैं कि श्रीपाल और उनके 700 साथियों का कोढ़ इसी से मिटा था, है ना, सिद्ध चक्र विधान से उनका कोढ़ दूर हुआ था। उनकी पत्नी मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ करके गंधोदक उन पर छिड़का और कोढ़ गायब। सिद्ध चक्र की महिमा मात्र कुष्ठ निरोध तक सीमित करना उसकी महानता में कमी करना है। बताइए, सिद्ध चक्र क्या मात्र कोढ़ निवारण के लिए है क्या? तो नहीं, है ना। उसकी जो महिमा है वो मात्र इतने तक की सीमित कर देना कि उसका पाठ करके गंधोदक छिड़का और हमारी सारी बीमारियां दूर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कुष्ठ रोग तो क्या शरीर का रोग है, आत्मा का कोढ़ तो राग द्वेष और मोह है ना, जिसको हमें दूर करना है। जो उस सिद्ध चक्र से दूर होगा वो कौन सा होगा, शरीर का कुष्ठ रोग नहीं, जो आत्मा का कुष्ठ रोग है ना, मोह राग द्वेष, उसको दूर करना है। जो आत्मा सिद्धों के सही स्वरूप को जानकर उन जैसी अपनी आत्मा को पहचान कर उसमें ही लीन हो जावे और जन्म मरण और राग द्वेष मोह जैसे महारोग भी समाप्त हो जाते हैं। जो सिद्ध चक्र की पूजन से स्वयं उन सिद्धों के समान अपने आप को देख ले, तो जन्म मरण का जो रोग है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसी बात यहाँ पे की है। आगे क्या, कि सिद्धों की आराधना का सच्चा फल तो वीतराग भाव की वृद्धि होना है, क्योंकि वे स्वयं वीतराग है। सिद्धों का सच्चा भक्त उनसे लौकिक लाभ की चाह नहीं रखता, फिर भी उसके अतिशय पुण्य का बंध होता ही है, अतः उसे लौकिक अनुकूलताएं भी प्राप्त होती है, पर उसकी दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं। देखिए क्या बात हुआ, कि यदि हम पुण्य का काम करेंगे तो हमें पुण्य बंध होगा, तो उसी के अनुसार लौकिक में भी हमें अनुकूलताएं प्राप्त होंगी, परंतु उस अनुकूलताओं की ओर हमारी दृष्टि नहीं है। जो वितरागता के मार्ग पर चला जाएगा उसको वो अनुकूलताएं नहीं दिखेगी। जैसे ही हमने एक सुना है कि भरत जी घर में ही वैरागी, 6 खंड के अधिपति थे, परंतु कैसे थे, वैरागी थे, है ना। तो वैसी ही चीजें है कि जब
अपने आत्मा के परिणाम शुद्ध हो जाएंगे, वितराग हो जाएंगे, वितरागता की तरफ बढ़ जाएंगे, तो ये जो प्रतिकूलताएं हमें मिल रही है वो भी सब कैसे पुण्याधीन लगेंगी मात्र। वो उसको अपना मानकर हम नहीं चलेंगे, वही बात की है। मैं तो समझता था कि त्योहार तो खाने पीने और मौज उड़ाने के ही होते हैं, पर आज समझ में आया कि धार्मिक पर्व तो वितरागता की वृद्धि करने वाले संयम और साधना के पर्व है। अच्छा, मैं भी तुम्हारे समान इन दिनों में संयम से रहूंगा और आत्म तत्व को समझने का प्रयास करूंगा। और हम भी ये प्रयास करें कि जो अभी अष्टानिका चल रही है, हम उन दिनों में क्या मंदिर जाए, आराधना करें, और क्या कि जैसा भगवान का स्वरूप है उनको देखे और ये समझे कि वैसा ही मेरा भी स्वरूप है। आप सभी ने एक भक्ति सुनी होगी, निरखो अंग अंग जिनवर के, है ना। तो यदि आप उस भक्ति को यदि अच्छे से पढ़े, तो क्या है उस भक्ति में इतना सही और सच्चा स्वरूप बताया है, इतना अच्छा स्वरूप बताया है वितरागता का, कि बस क्या कि क्या है, हाथ पे हाथ धरे है क्या, क्योंकि क्या करना कुछ भी नहीं बचा है, शेष कुछ भी नहीं है, इसीलिए हाथ पे हाथ धरे है। कहीं जाना नहीं है, इसीलिए पद्मासन में बैठे हुए हैं। और दृष्टि कैसी है, नासाग्र दृष्टि है। क्यों? क्योंकि अब बाहर की तरफ देखना ही नहीं है, मुझे क्या देखना है, अपने आप को देखना है। तो वही बात है कि जैसे उन्होंने अपने आप को देखा, वैसे हम उनके पास में, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया, हम उनके पास में लौकिक सुख की चाह लेकर ना जाए। हम भी उन्होंने जो सुख को प्राप्त किया है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वैसे सुख की चाह से यदि जाए और अपने आत्मा का स्वरूप उनको देखकर हम भी समझे, तो हम भी उनके तरह वितरागी हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। चलिए, तो अभी जो हमने ये 2 पाठ पढ़े, उसमें से किसी को कोई प्रश्न? दीदी एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे जी जैसे गंधोदक में जनरली हम लोगों का जो मान्यता है कि हम लोग सिर पे धारण करते हैं, मतलब है ना, शुद्ध अंगों पे ही लगाया जाता है। तो वहाँ ऐसे बोला कि जो जो 600-700 कुष्ठ रोग था उनके ऊपर छिड़क दिया गया, तो क्या वास्तव में छिड़का गया होगा, उनको दिया गया होगा सम्मान के साथ? दिया ही गया होगा। और अब ये बातों की तो ऐसा है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम जब, अब जैसे हम लौकिक का उदाहरण देख लिए, अब मूवीज आजकल जो होती है, इतनी मार धाड़ नहीं होती, पर क्या वो हमारे मनोरंजकता के लिए उस चीजों को वैसा दिखाया जाता है। अब वैसे ही जो कथा कहानियां हैं, वो जैसी होती होंगी, पर उसको और रोचक बनाने के लिए लेखक द्वारा वो वैसी लिखी जाती है ना। तो वही बात है कि छिड़का गया, अब इतने सारे थे, अब ऑब्वियस मतलब वास्तविकता तो यही है कि उनको आदर पूर्वक ही वो चीज दी गई होगी, क्योंकि इतने वो धर्म पालन करने वाले थे, तो छिड़काव तो नहीं हुआ होगा। और बाकी चीजें तो मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है उस बारे में। यदि आप में से भी और किसी को कुछ पता हो तो आप भी बोल सकते हैं, है ना, यदि किसी को इस बारे में कुछ ज्ञात हो तो। वरना मैं भी एक बार इस चीज को पूछूंगी किसी को, बड़ों बड़ों को, और फिर मैं इस चीज को और अच्छे से बता पाऊंगी, है ना। चलिए, जी दीदी। और किसी को कुछ प्रश्न? पर वहां पर मान्यता इतनी है, हमें वहां पर मानना मतलब मान्यता क्या हमारी हो जाती है कि गंधोदक से रोग दूर हो रहा है ना। वो वैसी बात नहीं, उतना पुण्य का उदय भी उनका था, और वो निमित्त मात्र था, है ना, कि वो चीजें वैसी सब घटनाएं हुई। और वैसे ही हम भक्तांबर जी का पाठ देखते हैं कि इस छंद को पढ़िए तो इस रोग का निवारण हो जाएगा, इससे इस रोग का निवारण। तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वो अपने अपने पुण्याधीन है, अपना निमित्त मात्र उसको कारण होता है। तो उस चीज के लिए वैसा हमें मान्यता नहीं रखनी है ना। चलिए जी जी, और किसी की कोई प्रश्न? ये समय सार ग्रंथ में उसका नाम समय समय सार क्यों रखा होगा, मतलब हाँ, समय से कुछ देखिए, रिलेशन है क्या? हाँ हाँ, समय से रिलेशन है। यदि आप उसकी दूसरी तीसरी गाथा आप देखेंगे, तो वहां पे समय ये शब्द पहली बार आता है। और समय से अर्थ लिया जाता है समय अर्थात अपनी आत्मा, है ना। तो अपनी आत्मा का सार, अपनी आत्मा की बात जिसमें बताई गई है, वो ग्रंथ है समय सार। इसलिए उसको समय सार ऐसा नाम दिया है, समय अर्थात आत्मा, ऐसा वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से पॉइंट से आपको वहां पे मिलेगा, है ना, दूसरी तीसरी गाथा में। इसलिए ग्रंथ का नाम समयसार रखा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि समयसार की 12 गाथा हमने यदि पूरे मतलब शांत भाव से यदि पढ़ लिया, तो आगे का ग्रंथ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 12 गाथा पढ़ने से भी आप पूर्ण समयसार को जान सकते हैं। फिर उन 12 को ही विस्तार से समझाया पूरे ग्रंथ में है। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न किसी का?
वरना हम आज अगला पार्ट भी हम शुरू करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है? बढ़े आगे। चलिए, जी पाठ छठवां, सप्तव्यसन, है ना। बहुत ही सरल सा पाठ है, इसीलिए आज ये जो छोटे छोटे पाठ हमारे हैं आज हम उनको ले रहे हैं, ताकि अब जो बड़े बड़े पाठ हमारे बच्चे फिर हम उनको शांति से विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। चलिए, जो सप्तव्यसन वाला पाठ है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा, है ना। देखिए, ये भी बहुत महान पंडित हुए हैं, ठीक है। अब उनका जो परिचय है वो हम देखते हैं, और कितना विलक्षण इनका परिचय है, आप देखिए, सुनिए। अध्यात्म और काव्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त पंडित बनारसी दास जी 17वीं शताब्दी से रस सिद्ध कवि और आत्मानुभवी विद्वान थे। आपका जन्म श्रीमाल वंश के लाला खरक सेन के यहाँ विक्रम संवत 1643 में माघ सुदी एकादशी रविवार को हुआ था। उस समय इनका नाम विक्रमजीत रखा गया था। इनका नाम क्या था? विक्रमजीत रखा गया था, ठीक है। फिर अब हम आगे की कहानी देखते हैं। परंतु बनारस की यात्रा के समय पार्श्वनाथ की जन्मभूमि वाराणसी के नाम पर इनका नाम बनारसी दास जी रखा गया, है ना। बनारस, जो बनारसी नाम, वो कैसे पड़ा, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। आपने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। आर्थिक विषमता का सामना भी आपको बहुत बार करना पड़ा था, तथा आपका पारिवारिक जीवन भी कोई अच्छा नहीं रहा। आपकी 3 शादियां हुई, 9 संतानें हुई, 7 पुत्र एवं 2 पुत्रियां, पर एक भी जीवित नहीं रही। देखिए कैसा उनका मतलब जो वैवाहिक जीवन था वो भी कैसा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपका धैर्य भंग नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वे कैसे थे? आत्मानुभवी पुरुष थे। काव्य प्रतिभा तो आपको जन्म से ही प्राप्त थी। 14 वर्ष की उम्र में आप उच्च कोटि की कविता करने लगे थे, पर प्रारंभिक जीवन में श्रृंगारिक कविताओं में मग्न रहे। इनकी सर्वप्रथम कृति नवरस 14 वर्ष की उम्र में तैयार हो गई थी। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उनकी नवरस नाम की कृति तैयार हो गई थी। सोचिए 14 वर्ष का बालक कैसा होगा कि जिसने इतनी प्रौढ़ता वाली रचना कर चुका था, जिसमें अधिकांश श्रृंगार रस का ही वर्णन था। यह इस रस की एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसे विवेक जागृत होने पर कवि ने गोमती नदी में बहा दिया गया। देखिए, जो ये 17वीं सदी 18वीं सदी इस समय का काल था, ये सब कैसा था? राजाधीन था, है ना। राजा शासन करते थे और उनके लिए कवि लोग कविताएं करते थे। उनकी रानियों के लिए, उनकी जो जीवन चलता था उनके यशोगान के लिए, उनकी महानता के लिए वो कविताएं लिखते थे। तो वैसे ही पंडित बनारसी दास जी भी थे, और उन्होंने क्या श्रृंगार परक कविताएं, वो नवरस जो ग्रंथ था वो की थी। हिंदी साहित्य जगत में ऐसा माना जाता है, यदि वो कृति होती बनारसी दास जी की, तो वो हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम कृति मानी जाती, श्रृंगार रस की सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती। परंतु वो कैसे थे? आत्मानुभवी कवि थे, और उन्होंने उस कृति को क्या गोमती नदी में क्या कर दिया? बहा दिया। यूं ही सोचिए, ऐसी किसी की उत्कृष्ट रचना और उसे आत्मभान हो जाए और वो उस चीज को बहा दे। आपकी यदि आप छोटी सी भी एक कोई कृति कीजिए और हम उसे कहे कि अब इसे बहा दो, तो क्या होगा कि नहीं नहीं ये तो मेरी की हुई है, इसको ऐसे कैसे कर दिया, है ना। अपनी चीजों को क्या हम फेंका हुआ या इधर उधर पड़ा हुआ भी नहीं देख सकते। देखिए, इसके पश्चात आपका जीवन अध्यात्ममय हो गया, और उसके बाद भी उसके बाद की रचित 4 रचनाएं प्राप्त है। नाटक समयसर जिसमें से एक है, बनारसीदास विलास, नाममाला और अर्धकथानक। और ये चारों ही ग्रंथ बहुत ही सुंदर, सरल और अच्छे हैं, जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। नाटक समयसार तो आप अवश्य पढ़िए, इतने आध्यात्मिक और इतने प्यारे छंद है कि उसमें से कुछ छंद तो ऐसे जो हमें याद करने चाहिए, है ना। चलिए, नाटक समयसार अमृत चंद्राचार्य के कलशों का एक तरह से पद्यानुवाद है। क्या कहा कि जो समयसार ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद का, उस पर कलश किसने लिखे हैं? अमृत चंद्राचार्य ने। और उसी का भाव लेकर जो ग्रंथ लिखा गया हिंदी में, वो कौन सा है? नाटक समयसार। किंतु कवि की मौलिक सूझबूझ के कारण इसके अध्ययन से स्वतंत्र कृति सा आनंद आता है। यह ग्रंथराज अध्यात्म सारोबार है। अर्धकथानक हिंदी भाषा का प्रथम आत्मचरित्र है, जो कि अपने आप में एक प्रौढ़तम कृति है। इसमें कवि का 55 वर्ष का जीवन आईने के रूप में चित्रित है।
बनारसी विलास कवि की अनेक रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है और नाममाला कोश काव्य है। कवि अपनी आत्म साधना और काव्य साधना दोनों में ही बेजोड़ है। ये था बनारसीदास जी का परिचय। अब उनके द्वारा जो लिखा गया ये पाठ है तो कौन सा, सप्तव्यसन है ना। उसके लिए ये छंद आप याद कर सकते हैं। देखिए सप्तव्यसन के नाम इनमें आए हुए हैं। वो छंद क्या है? जुआ आमिष मदिरा दारी, आखे टक चोरी पर नारी, यही सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई, है ना। इसमें ही क्या, सातों व्यसनों के नाम आए हुए हैं। अब जिसको हम एक एक कर कर आगे पढ़ेंगे भी आगे। और आगे क्या है? दर्वित ये सातो व्यसन, दुराचार दुख धाम, भावित अंतर कल्पना, मृषा मोह परिणाम। कि क्या कह दिया कि ये सातों व्यसन कैसे है? दुराचार है, दुख ही देने वाले हैं, है ना। आगे भी और जो लिखा हुआ है उसमें क्या, हर दो दो लाइन में, एक एक लाइन में उन सातों व्यसनों की चर्चा की गई है कि कैसा है। अशुभ में हार, देखिए अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म। जैसे ये एक एक लाइन में आपको हर एक व्यसन की परिभाषा दी गई है। जब अब हम क्या करेंगे, पहले पाठ पढ़ेंगे फिर इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, जिससे आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। और आप में से ही मैं अर्थ करवाऊंगी उस पंक्ति का फिर, है ना। जब हम सातों व्यसनों को अच्छे से समझ जाएंगे तो उस पंक्ति को अर्थ करना बिल्कुल सरल हो जाएगा। अभी आप यदि वो पढ़ेंगे तो आपको कठिन लग सकता है कि अरे ये शब्द क्या है, हमें इनका अर्थ नहीं पता है, क्या लिखा है। परंतु जब हम सातों व्यसनों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद वही आपको सरल लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। सात नाम पहले हम पता करते हैं कि सप्त व्यसन, सप्त अर्थात क्या, सात, है ना। और व्यसन अर्थात क्या, बुरी आदत, है ना। व्यसन का अर्थ क्या होता है, बुरी आदत। अब देखिए सात व्यसनों के नाम सबसे पहले दिए हुए हैं, याद करने हैं ये सबको, है ना। केवल लिख लेने से, नोट्स बना लेने से काम नहीं चलेगा। आपको सातों नाम याद होने चाहिए। सात नाम याद करिए, या वो छंद है 4 लाइन का, आप उसको गुनगुनाइए, है ना। तो आपको सात नाम याद हो जाएंगे। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना, पर स्त्री सेवन करना, ये सात क्या है, व्यसन कहे गए हैं। देखिए अब आगे, किसी भी विषय में लवलीन होने को अर्थात आदत को व्यसन कहते हैं। ठीक है, किसी भी विषय में लवलीन होने को मतलब उसी में रम जाने को, उसी में आदी हो जाने को हम बोलते हैं ना, कि किसी चीज का आदी हो गया है, मतलब बस उसको वही वही चीज दिख रही है, तो वो क्या कही जाती है, एक आदत लगना। वो क्या होता है, व्यसन कहलाता है। यहाँ बुरे विषय में लीन होना व्यसन कहा गया है। और इसके 7 भेद कहे गए हैं कि व्यसन कितने, तो 7, जिनके नाम हमने पहले पढ़े। जो जीवों में प्रमुख रूप से आकुलता पैदा करे और दुराचारी बनाते हैं। व्यसन कैसे होते हैं, आकुलता पैदा करते हैं और क्या करते हैं, व्यक्ति को दुराचारी बना देते हैं। वैसे राग द्वेष और आकुलता उत्पन्न कराने वाली सभी आदतें व्यसनीय है। अब देखिए ये मुख्यता वाली बात है कि जो मनुष्य में राग द्वेष और आकुलता उत्पन्न कर दे, वो सारी ही चीजें, वो सारी ही आदतें क्या कहलाएंगी, व्यसन कहलाएंगी, है ना। अभी तो बात क्या की थी हमने, केवल कि जो बुरे विषयों की बात की गई थी, परंतु कुछ ऐसी अच्छी चीजें भी होती है जिनमें हम राग द्वेष करके उन चीजों में लग जाते हैं, वो एक आदत सी बन जाती है, तो वो भी क्या कहला जाएगा, व्यसन ही कहा जाएगा, जो आकुलता पैदा कर दे, है ना। चलिए, वे मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष परिणाम ही व्यसन है। इस तरह से व्यसन की परिभाषा को भी वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। अब सबसे पहला क्या था, जुआ खेलना, है ना, जिसको हम सरल भाषा में आजकल बोलते हैं सट्टा लगाना, है ना। जो पत्ते खेलना, ये जो भाषा है मतलब मैं लौकिक भाषा में बता रही हूँ आपको, क्यों, क्योंकि हम लौकिक भाषा को जल्दी पकड़ लेते हैं, उस चीज को हम जल्दी याद रख पाते हैं। तो जुआ खेलना मतलब क्या, जो हम पत्ते, ताश जो खेली जाती है उसको कहते हैं जुआ खेलना। तो साधारणतः बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि फिर हम जो कार्ड्स खेलते हैं, हम जो पत्ते खेलते हैं, तो क्या वो भी जुआ खेलना है। तो देखिए अब उसको हम समझते हैं कि वो क्या है ना। देखिए, हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपये, पैसे या किसी प्रकार के धन से कोई भी खेल खेलना, या शर्त लगाकर कोई काम करना, या दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना द्रव्य जुआ है। यहाँ पे किसकी बात की, देखिए अब इतने इसमें ताश का नाम कहीं पर आया क्या, बताइए, नहीं आया।
तो हम कैसे बोल देते हैं कि जुआ खेलना मतलब पत्ते खेलना, ताश खेलना है? बताइए। हमने क्या एक उसको जोड़ दिया गया है, परंतु वास्तविक जुआ क्या है? एक शर्त लगाना, और शर्त लगाना भी कैसा कि रुपया पैसा आदि से जोड़कर, है ना, हार जीत की दृष्टि रखते हुए। हम मित्र मित्र में भी क्या कर लेते हैं, कभी कभी बेट लगा लेते हैं कि चल बोल ऐसा होगा या ऐसा होगा, है ना, तो वो चीज भी क्या कही जाती है? जुआ ही कही जाएगी। जहां हम हार जीत की दृष्टि रखकर रुपये पैसे या किसी भी धन से कोई भी खेल खेले, तो वो चीज क्या कही जाएगी? जुआ ही खेले जाएगी। वैसे ही ताश पे जब पैसों से हम जो भी जो भी बेट लगाते हैं, तो वो सब चीजें क्या कही जाती है? जुआ खेलना, है ना। अब ये सब चीजें तो क्या द्रव्य जुआ, है ना, द्रव्य जुआ का। और भाव जुआ, अब क्या कहा कि पुण्योदय अर्थात शुभ में जीत और अशुभ में हार मानना, वो भाव जुआ है। क्या कि पुण्योदय में क्या होता है? जीत मिल जाती है तो हर्ष होता है, और पाप का उदय होगा तो हार मिलेगी तो क्या होगा? खेद होगा। तो वो जो परिणामों का जो पुण्य और हर्ष का और विषाद का जो भाव है, वो क्या होगा? भाव जुआ। इस भाव मान्यता का त्याग ही सच्चा जुआ का त्याग है ना। अब देखिए, द्रव्य से तो हो रहा है, परंतु भाव से भी यदि हम किसी से हार जीत कर रहे हैं, तो हमने देखी है कि जैन दर्शन में किसकी भावों की प्रधानता है। तो यहाँ पर भी आपको द्रव्य से और भाव से दोनों तरीके से परिभाषाएं बताई गई है। और द्रव्य से तो हम छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें हम द्रव्य से छोड़ देते हैं, परंतु क्या वो भावों से छूटती है या नहीं, वो मुख्यता देखनी है ना। भावों से तो हम कह देते हैं कि हम ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते, ये सब चीजें, परंतु भावों में उसकी इच्छा होना भी क्या है? फिर पाप है ना। जब हम उस चीज का भाव भी ना करें, विकल्प भी ना करें, तब उस चीज का सच्चा त्याग कहा जाएगा। परंतु हमने द्रव्य से तो छोड़ दिया, और भावों में अभी भी हम वो चीजों का भाव कर रहे हैं कि नहीं, यदि मुझे वो खाने को मिल जाए तो, अरे यार लगता तो वो चीज अच्छा था, है ना। ये चीजें यदि भाव में चलती रहे, जैसे कोई व्यक्ति है और रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, अब भूख लगी है, अब सबको पता है कि रात्रि भोजन का त्याग है, और द्रव्य से तो हम भी रात्रि भोजन नहीं करने वाले, है ना। पर अंदर में भाव क्या चल रहे हैं कि भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, तो पाप तो खाने के ही बन रहा है ना, रात्रि भोजन का ही पाप बन रहा है। भले ही द्रव्य से क्रिया नहीं हो रही है, पर भावों से तो परिणाम उसी चीज के हो रहे हैं। मुख्यता क्या है? भावों के त्याग की है। यदि उस समय भावों का त्याग हम करें, तो वो सच्चा रात्रि भोजन का त्याग कहा जाएगा। तो वही बात यहाँ पे की गई है जुआ के माध्यम से भी, जुआ के लिए भी। तो ये हुआ जुआ खेलना, कि जिसमें हम क्या, शर्त की बात जो कही, जहां हार जीत की बात है, जहां पैसों को लेकर जब हम हार जीत की बातें करते हैं, तो वो द्रव्य जुआ। चलिए, अब दूसरा कौन सा था? मांस खाना, है ना। मांस खाने की बात क्या की है? मार कर या मरे हुए जीवों का कलेवर अर्थात शरीर खाने में आसक्त रहना एवं भक्षण करना द्रव्य मांस खाना है। ये हम मांस खाना से ही पता चल जाता है कि मांस का भक्षण करना, है ना। तो उसमें भी क्या कहा कि मरा हुआ जीव हो या मार कर उसका कलेवर या शरीर का भक्षण किया जा रहा हो, तो वो क्या होगा? द्रव्य मांस। और देह में मगन रहना अर्थात शरीर के पुष्ट होने पर अपना हित एवं शरीर के दुबले होने पर अपना अहित मानना भाव मांस खाना है। देखिए, अब इसको समझने वाली बात है कि भाव मांस में क्या कहा कि अब यहाँ पे ये बात क्या है कि देह में मगन रहना, मतलब बोलते हैं ना सेल्फ ऑब्सेस्ड, जो अपने में मगन रह रहा है कि नहीं मैं अच्छा दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं, ये चीज ज्यादा तो नहीं हो गई, अरे मैं तो पतला हो गया, मैं मोटा हो गया। फिर जो लोग देखते हैं ना, कैलोरीज इतनी बर्न हो रही है, इतना फैट बढ़ गया है, ये चीज ऐसी हो गई है, वो ये सब क्या कर रहे हैं? व्यसन कर रहे हैं। कौन सा? मांस खाना। ये जो व्यसन है ना, वो भाव से व्यसन हो रहा है उनका। क्यों? क्योंकि देह में मगन रहना, और क्या, शरीर में पुष्ट होने पर, मतलब शरीर अच्छा फूल गया, अच्छा चीज हो गया, तो मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं पतला हो रहा हूँ। ये सब चीजें भी किस में आ रही है? भाव मांस खाने में आ रही है। तो हमें इन सब चीजों से भी बचना है। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा कौन सा है? मदिरा पान। मदिरा अर्थात क्या? शराब, है ना। शराब पीने की बात यहाँ पे की जा रही है, जो नॉर्मल मूल में भी हम उसको बुरा ही कहते हैं, परंतु यहाँ पे क्या? शराब, भांग, चरस, गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना द्रव्य मदिरा पान है। तथा भाव का क्या है? मोह में पड़कर आत्म स्वरूप से अनजान रहना भाव मदिरा पान है।
अब यहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि मदिरा पीने के भाव भाव मदिरा पान नहीं है। ठीक है, बातों को ध्यान से सुनिए। जैसे हमने जुआ की बात की, शर्त लगाने की बात की, रात्रि भोजन की बात की, वैसी यहाँ पे बात नहीं हो रही है कि मदिरा पीने के भाव हो रहे हैं, वो भाव मदिरा पान नहीं है। यहाँ पे किस मदिरा की बात की जा रही है? मोह रूपी मदिरा की बात कह रहे हैं कि मोह में भी कैसा मनुष्य मदिरा जैसा पीकर डोलता है ना, वैसे ही मोह के वश भी संसार में भ्रमण करता है। तो वही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि मोह में पड़कर आत्म स्वरूप से अनजान होता है। आपने यदि छेड़हला पढ़ी हो तो उसमें आया है, मोह रूपी मदिरा की बात वहां पे की गई है कि मोह रूपी मदिरा, कि शराब ही केवल मदिरा नहीं है, इस मोह को भी मदिरा के रूप में बताया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें भी इंसान मत्त हो जाता है और अपने स्वरूप को भूलता है। तो उसका, उससे अनजान रहना, वो क्या कहा गया है? भाव मदिरा पान कहा गया है। तो अभी तक 3 देखे, है ना? कौन कौन से देखे? बोलिए, कौन कौन से देखे? अंकित जी, चंदन जी, सुनील जी, वैभव जी, बोलिए नाम। जुआ, जुआ खेलना, जुआ खेल, हम्म। मांस खाना, तिरपा, तीसरा? मदिरा। मदिरा। हाँ, मदिरा पान, है ना? चलिए, अब चौथा, चौथा कौन सा है? वेश्यागमन करना, कि वेश्या से रमना, उसके घर आना जाना द्रव्य रूप से वेश्यागमन है ना? पर स्त्री का सेवन, वो क्या कहलाएगा? वेश्यागमन कहलाएगा। कि पर स्त्री में रमना, उसके घर आना जाना, वो क्या है? द्रव्य रूप से वेश्यागमन है। तथा, अब भाव से, तथा खोटी बुद्धि में रमने का भाव, भाव वेश्यागमन है। अर्थात अपने आत्म स्वभाव को छोड़ विषय कषाय में बुद्धि लगाना, रमाना, वही क्या है? भाव वेश्यागमन है। वेश्या धन, स्वास्थ्य तथा इज्जत नष्ट कर देती है, पर मिथ्यामती तो आत्मा की प्रतिष्ठा को हर कर अनंत काल के निगोद के दुखों में ढकेल देती है। अब क्या बात की गई है यहाँ पे? कि वेश्या तो मात्र क्या इज्जत नष्ट करेगी, है ना? यदि कोई वेश्या के पास जा रहा है, पर स्त्री के पास जा रहा है, तो एक समय इस काल के लिए उसका क्या होगा? केवल इज्जत, मतलब वो बुरा माना जाएगा इंसान, है ना? उसकी बस क्या होगी? समाज में थोड़ा नाम कम हो जाएगा, इज्जत थोड़ी कम हो जाएगी। पर जो मिथ्यामती है, मतलब जो विषय कषायों में ही यदि पड़ जाए, वो मिथ्यात्व में पड़ जाए, कुबुद्धि वाला हो जाए, तो क्या हो जाएगा? आत्मा की प्रतिष्ठा से हित खो बैठेगा। मतलब क्या? कि जब वो अपने आत्मा में रमने की बात उसे करनी चाहिए थी, उस समय वो कहाँ लगा? विषय कषायों में। और उससे हानि क्या है? इज्जत कम होने वाली हानि नहीं है वहां पर। वहां पर क्या हानि है? कि निगोद तक का रास्ता फिर क्लियर हो जाता है। जहां से निकलने की हमने इतनी कोशिश की है, और 5 इंद्रिय संगी मनुष्य हम हुए हैं, निगोद से निकलकर यहाँ तक आने का जो प्रयास हमने, जो ट्रैवलिंग की है ना, इतना प्रवास किया है, वापस वही जाने की तैयारी करना, है ना? तो वो चीज हमें नहीं करनी है। इसीलिए क्या? भाव वेश्यागमन भी नहीं करना है। चलिए आगे, 5वां कौन सा है? शिकार खेलना। अब जंगल में रीछ, बाघ, हिरण, सुअर वगैरह स्वच्छंद फिरने वाले जानवरों को तथा छोटे छोटे पक्षियों को निर्दय होकर बंदूक आदि किसी भी हथियार से मारना, वो मारकर आनंदित होना, द्रव्य रूप से शिकार खेलना है। पूर्व में तो ये राजाओं राजाओं का कैसा कि चलो फ्री टाइम है, शिकार खेलने चलता है ना? तो एक खेल माना जाता था। तो वो भी क्या है? व्यसन कहा गया है। और क्या आगे? भाव से क्या है? तथा तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, यह भाव रूप से शिकार खेलना है। कि क्या? कि तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने में, ये किसी को मारने का भाव कब आएगा? जब तीव्र कषाय उत्पन्न होगी, तभी किसी को मारने का भाव आएगा। वरना आज हम यहाँ बैठे हैं, अभी आपको किसी को मारने का भाव हो रहा है क्या? कि मैं सामने वाले को थप्पड़ जड़ दूं? नहीं हो रहा है। कब होते हैं? जब तीव्र कषाय उत्पन्न होती है, तब वैसे भाव होते हैं। तो तब जब चैतन्य प्राणों का क्या होता है? घात होता है। इसलिए वो भाव रूप से शिकार खेलना कहा गया है। इसलिए हमें शिकार खेलने का भी क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। वो किस में कहा गया है? व्यसन में कहा गया है। अब छठा क्या है? पर स्त्री रमण करना, है ना? अपनी धर्मानुकूल। अब देखिए, यहाँ पर स्त्री रमन आया और एक वेश्यागमन आया। ठीक है, वेश्यागमन में भी वेश्याओं को तो लेना है, पर स्त्री कब ही आएगा? पर ये पर स्त्री अलग से क्यों कही? तो वो बात अब यहाँ पे बताएंगे कि अपनी धर्मानुकूल ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमन करना द्रव्य पर स्त्री व्यसन है। कि क्या? कि शादी हो चुकी है ना? तो क्या? कि अपनी
धर्मानुकूल जो पत्नी है उसको छोड़कर पर स्त्री में रमण, वो क्या है? पर स्त्री, द्रव्य रूप से पर स्त्री रमण। और भाव से तत्व को समझने या यत्न न करके दूसरों की बुद्धि की परख में ही ज्ञान का सदुपयोग मानना, वह भाव पर स्त्री रमण है। इसमें क्या कहा गया कि अपने बुद्धि का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तत्व का समझने का यत्न नहीं कर रहा है, और दूसरों की बुद्धि की परख में ही लगा हुआ है। ज्ञान का सदुपयोग किसमें हो रहा है? दूसरों की बुद्धि समझने में। जैसे कोई स्टूडेंट यदि टीचर की परीक्षा लेने लग जाए, तो वैसी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या, कि खुद तो तत्व ज्ञान में नहीं लग रहा है, खुद उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, वो क्या खुद को ज्ञानी मानकर दूसरों के ज्ञान का टेस्ट लेने निकला है। तो वैसे ही वहां पे जो भावों की बात कही है वो कही गई है। फिर सातवां और आखिरी जो व्यसन कहा गया है वो कौन सा कहा गया है? चोरी करना। क्या है? प्रमाद से बिना दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण करना द्रव्य चोरी है ना। तथा प्रीति भाव अर्थात मोह भाव से पर वस्तु से साझेदारी की चाह करना, उसको अपनी मान लेना, वो भाव चोरी है। हमने चोरी की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि किसी की रखी हुई भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना, सो चोरी है। और भाव चोरी भी तब पढ़ा था कि वो रखी हुई वस्तु को उठाने का भाव करना भी भाव चोरी है। तो वही बात है कि और देखिए चोरी, आपको एक बात बताऊं, केवल इसी को चोरी नहीं कहते कि किसी वस्तु को उठा लेना और अपने पास रख लेना। चोरी का पाप यदि आप देखें तो इतना छोटा नहीं है जितना हम समझते हैं। यदि आप किसी से कोई वस्तु ले और उसको वापस ना करे तो भी हमें उस वस्तु के चोरी का पाप लगता है। यदि आप सामने वाले के बिना मांगे, मतलब यदि आपसे मैंने कोई वस्तु ली है और मैं बस अपना मानकर अपने पास में रख ली हूं, तो मुझे उस वस्तु का क्या, चोरी का पाप लगता है। और यदि सामने वाला मुझसे उस चीज को वापस मांग रहा है तो उसके पहले ही मैं उस वस्तु को वापस कर दूं, है ना। वरना क्या, उतने समय तक उस चीज का हमें क्या लगता है? चोरी का पाप लगता है। इसलिए हम ध्यान रखें इस चीज का। ये चीजें क्या, हम इन बातों में सोचते ही नहीं है कि ठीक है रखी है सो रखी है, वो नहीं मांग रहा ना, वो जब मांगेगा तब मैं उसको दे दूंगा, है ना। ये चीज हमारी हो जाती है। परंतु उतने समय तक हम पाप बंद क्यों करें? हमारा काम यदि हो गया है तो तुरंत हम उस वस्तु को जिसकी है उसे दे दे, है ना। चलिए, इन 7 व्यसनों को त्यागे बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। देखिए, यदि मनुष्य इन 7 व्यसनों में से किसी एक व्यसन में भी लगा रहा तो वो क्या होगा? अपनी आत्मा से अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर सकता। जैसे हमने देखा कि 5 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय में भी यदि मनुष्य लगा रहा तो संसार में ही भटकेगा, है ना। वैसी ही बात यहाँ पे है। जिसे संसार के दुखों से अरुचि हुई हो और आत्म स्वरूप प्राप्त कर सच्चा सुख प्राप्त करना हो, उसे सर्वप्रथम उक्त 7 व्यसनों का त्याग अवश्य ही कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक एक भी व्यसन रहेगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मरुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने से भाव व्यसन सहज छूट जाते हैं। अब भाव व्यसन कैसे छूटे? द्रव्य से तो हम छोड़ देते हैं, भावों से कैसे छूटे? तो उसका बात बताया कि आत्मरुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने को, अर्थात क्या, कैसे लगेंगे? तो हम जब स्वाध्याय स्वभाव में जाएंगे, शास्त्र स्वभाव में जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे तो आत्मरुचि लगेगी और उससे अपने आत्मा का भान होगा। तो अपने आप ही, अब जैसे आज आपने पढ़ा कि भाव से ये 7 व्यसनों का, तो अब हम ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे आगे से कि हमारे यदि ऐसे भाव हो रहे हैं तो हम उनसे बचने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमें नहीं पता था, है ना, कि शरीर में रमणता भी मांस खाने का व्यसन है। ठीक है, तो अब यदि हमारे ऐसे परिणाम होंगे, भाव होंगे, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये तो मांस खाना व्यसन की बात हमने यहाँ पे पढ़ी थी, तो नहीं, हमें तो इन भावों से बचना है। तो वही बात है, ये 7 व्यसन वर्तमान में भी प्रत्यक्ष रूप से दुखदाई जगत निंद्य है। और ये 7 व्यसन जो हमने भी पढ़े, ये जगत में भी कैसे माने जाते हैं? निंदनीय ही माने जाते हैं। कोई इसकी बड़ाई नहीं करता। व्यसन सेवन करने वाले व्यसनी और दुराचारी कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ को हमने पूर्ण किया। अब हम चलते हैं उन पंक्तियों की ओर, है ना। अब आप में से कौन सबसे पहले उन पंक्तियों को पढ़ेगा? मतलब एक एक पंक्ति पढ़नी है और उससे अब किस व्यसन की बात कही जा रही है आपको वो पहचानना है। ठीक है, चलिए अंकित जी आपसे शुरुआत करता है, पढ़िए पहली लाइन। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह धूत कर्म। हाँ, देह द्यूत कर्म, है ना। चलिए, कौन धूत से व्यसन कर्म, की बात की गई है इसमें? जुआ। हाँ, जुआ खेलना, है ना।
कैसे? क्योंकि अशुभ में हार मान लेना और शुभ में जीत मान लेना, ये द्यूत कर्म, मतलब जो पासों से इत्यादि से जो खेला जाती है चीजें जो है, जिसमें हार जीत को लेकर बात की जाती है, तो वो यहाँ पे जुआ खेलना, इसके लिए ये पंक्ति बताई गई है। चलिए आशीष जी अगली। यही की मगन ताई ये मांस भखिवो, मांस हम्म। खाना। हाँ, और ये जो पंक्ति की गई है इसमें कौन सा द्रव्य मास या भाव मास खाना, किसकी बात की गई है? देह की मगनताई भाव वाली है, देह में मगन रहना। और जो मांस खाना जो वो कौन सा कहलाएगा? वो द्रव्य मांस खाना हो हाँ, जाएगा, द्रव्य द्रव्य वाला। मास है ना। चलिए बढ़िया। हाँ, हर्षल जी अगला। मोह की गहल सो अजान है, यह सुरापान, मदिरापान। हम्म। हाँ, है ना, मदिरापान। कहाँ से आपने कैसे इसको जाना कि ये मदिरापान के लिए कहा गया है? मोह को ही हमने मदिरा का ये दिया है, जो हम्म। मोह रूपी। कि मोह की गहल सो, मतलब मोह के अंदर व्यक्ति इतना डूब जाता है कि अज्ञानी, वो कैसा, सुरापान जैसी बातें की जाती है उसके लिए। चलिए अगली पंक्ति सुनील जी। कुमति की रीति गणिका को रस चखिबो। ये हो गया वेश्यागमन का। आ, हाँ, वेश्यागमन व्यसन है ना। हाँ। चलिए चंदन जी। निर्दय है प्राण घात करबो यह शिकार। कौन सा व्यसन है? शिकार खेलना। हाँ, शिकार खेलना, है ना, कि निर्दय होकर प्राणों का घात करना, घात करना। निर्दय जो जीव है उनका क्या करते हैं, प्राण घात करना, वो क्या कहलाता है? शिकार व्यसन कहलाता है। जी वैभव जी। पर नारी संग पर बुद्धि को परखीबो। ये पर नारी रमना वाला हाँ, है। पर स्त्री रमण व्यसन है ना। हम्म। आस्था। प्यार सो पराई सोच गहीबे की चाह चोरी, चोरी करना। हाँ, ए सातों व्यसन विडारी ब्रह्म लखीबो। क्या बात है कि इन सातों को छोड़कर अपने आत्म तत्व को लखियो, है ना, लखो, ऐसी बात वहां पे की जा रही है कि अब इन जो सातों व्यसनों की चर्चा हमने अभी पढ़ी, उन सबको छोड़कर किसको लखना है? अपने ब्रह्म तत्व अर्थात अपनी आत्मा को लखना है। और इन सातों को छोड़े बिना हम अपनी आत्म कल्याण के मार्ग पर सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन सातों व्यसनों को द्रव्य से तो छोड़ना ही है। क्यों? क्योंकि वो तो जगत निंदनीय है, परंतु वास्तव में हमें भावों से भी इन चीजों को छोड़ना है, वो मुख्यता हमें इस पाठ से जाननी है। देखिए, कोई भी यदि जगत में लौकिक में भी बोलेगा तो द्रव्य से तो छुड़वा देगा, द्रव्य से तो निंदनीय मानी जाती है, बोलते भी है, परंतु भावों का हम किसी की पता नहीं कर सकते। और कोई छोड़ने के लिए बोलेगा तो वो भी आपको द्रव्य से ही छोड़ने के लिए बोलेगा, उन्हें तो भावों की खबर भी नहीं होगी। परंतु हम अब पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीजें पता है, तो हम भी अपने मित्रों को ये चीजें बोले कि द्रव्य से मात्र नहीं, भावों से भी हमें उनके परिणामों को क्या करना होगा? छोड़ना होगा, तब उस चीज का त्याग माना जाता है। चलिए, इस प्रकार आज हमने यहाँ सप्त व्यसन वाला पाठ भी पूर्ण किया। अब अगली कक्षा में हम लोग जो हमारे रहे हुए पाठ है, जैसे कि सात तत्व संबंधी भूल, हमने सात तत्व वाला पाठ पढ़ा था, तो उस संबंधी कैसी भूलें होती है और क्या क्या होता है वो हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। और अहिंसा एक विवेचन और तीन लोक, ये जो तीन पाठ है ये हम अगली कक्षा जो होगी उसमें पढ़ेंगे। और फिर उसके अगली कक्षा में जो हमारी पूजन और जो जिनवानी स्तुति रही है हम उसको देखेंगे, है ना। चलिए, और एक चलिए हम यही पहले तो कक्षा को विराम करते हैं। सभी बोलिए, एक साथ बोलिए, जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।